देखिए, कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक कसौटी होता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। वो चुनाव खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं करती जैसी और पार्टियां करती हैं। तो इस बार भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पंच परमेश्वरों का और कार्यकर्ताओं का जोश था देखने को बनता था और आने वाले समय में इससे एक बहुत ही पॉजिटिव संचार होगा और हम इस आने वाले अगर चुनाव होते हैं तो उसको डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से चुनाव जीतेगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जनता जनार्दन के इस खास पेशकश में हमारे साथ आज बीजेपी से दक्षिणी दिल्ली की ओर से महामंत्री बलबीर सिंह बल्ली जी हमारे साथ मौजूद है। बल्ली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। और आज एक खास विषय, खासकर चुनाव प्रक्रिया जो है दिल्ली एमसीडी चुनाव के ऊपर दोस्तों आज बात करनी है, क्योंकि पिछले साल 2022 में अप्रैल में चुनाव हो जाना था किसी भी कारणवश, यानी कि परिसीमन होना था, सीटों का कम बेसी होना था। आप सभी लोग जानते हैं 272 सीट में से काट करके 250 पे ये फाइनलाइजेशन हुआ है और आने वाले दिनों में इसी संदर्भ में इलेक्शन कमीशन जो है बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। जहां तक बल्ली जी आपके पास कुछ खबर हो, जानकारी हो, पहले एक आंकड़ा निकाल लेते हैं कि कब तक चुनाव की संभावना है। देखिए, चुनाव की संभावना तो जैसे ये परिसीमन का और ये काम पूरा हो जाएगा उसके इमीडिएटली बाद डेफिनेटली पूरे भारत में यहाँ पे लोकतंत्र है और कोई भी सरकार किसी भी इलेक्शन को रोकती नहीं है। तो जैसी ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होगी चुनाव एकदम घोषित हो जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव को स्थगित किया गया था उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि जिस प्रकार से तीनों दिल्ली की नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था, तो एक हिस्सा जो एसडीएमसी थी उसके पास अपने रिसोर्सेज थे, अपने रेवेन्यू थे, लेकिन बाकी 2 निगमों के पास ना तो इतना पैसा था और जो पैसा उनको मिलना चाहिए था वो दिल्ली सरकार उनको दे नहीं पा रही थी, जिससे छोटी छोटी समस्याएं, देखिए नगर निगम का सीधा जुड़ाव लोगों की, जनता की समस्याओं से होता है और गली कूचे की समस्याओं से होता है। उस समस्याओं को तरीके से हो नहीं पा रहा था और जिस प्रकार दिल्ली की एक केजरीवाल सरकार ने नगर निगमों का गला घोटा हुआ था, उसको देखते हुए दोबारा से इनका परिसीमन की प्रक्रिया की गई और इस चीज को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी राज्य में इस प्रकार की सरकार स्थानीय निकायों के साथ कोई इस प्रकार का भेदभाव ना करें कि उनको अपने कार्य करने में भी मुश्किलें पैदा आएगी। तो इसके लिए इन चुनावों को स्थगन किया गया था और चुनाव के स्थगन के पीछे नगर निगम को एक बनाना था और उसी को बनाने का ये जो काम चल रहा है, उस जब निगम एक बन रहा है तो कुछ ना कुछ वार्डों का परिसीमन होना था, तो उनको विधानसभा के अंतर्गत ही, विधानसभा से बाहर उनका परिसीमन नहीं हो रहा है। विधानसभा वही रहेगी, अगर उनके अंदर 5 वार्ड हैं तो उनको घटा के 4 वार्ड किया जा रहा है। इस प्रकार से पूरी दिल्ली में 272 की जगह 250 वार्ड बनाए जा रहे हैं। और जहां तक दक्षिणी दिल्ली की बात है, यहाँ पे 20 वार्ड थे, 20 वार्ड को घटाकर अब 18 वार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें 1 वार्ड देवली विधानसभा में कम हुआ है और 1 वार्ड यहाँ पे संगम विहार विधानसभा में कम हुआ है। तो उसी को देखते हुए ये सारी प्रक्रिया जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही कंप्लीट होगी चुनाव की घोषणा हमें लगता है कि केंद्र सरकार, या देखिए चुनाव कराना केंद्र सरकार का काम नहीं है, चुनाव कराना यहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, और जैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम संपूर्ण होगा चुनाव जल्द से जल्द हो जाएंगे। देवली विधानसभा के ऊपर आते हैं और खासकर व्यवस्थाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। एमसीडी के कामकाज के ऊपर अभी आम जनता कितना खुश है, कितना ना खुश है, आप लोग चैनल में जुड़े रहिए, हम सर्वे के माध्यम से आप लोग को दिखाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की प्रतिनिधित्व करने वाले बलबीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बलबीर जी, क्षेत्रगत लोगों की जो मानसिकता है, खासकर सफाई व्यवस्था को लेके हो, चाहे दिल्ली सरकार की जो भी डेवलपमेंट कामकाज को रिलेट करती है एमसीडी, में जहां तक समझता हूं अगर डेवलपमेंट बढ़िया नहीं हुआ है तो फिर भाई एमसीडी भी कहां तक करेगी, क्या करेगी, किस तरीके से देखते हैं माहौल, साफ सफाई, डेवलपमेंट? देखिए, इसके लिए आप देख रहे हैं जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी निगम की सत्ता में थी और हमारे निगम पार्षद थे वो किस प्रकार से काम कर रहे थे। ये जो विपक्षी पार्टियां कहती थी कि नहीं हमारे निगम पार्षद काम नहीं होने देते, अब जनता को भी पता लग गया है कि पिछले 6 महीनों से अब हमारे जितने भी पार्षद हैं वो किसी प्रकार के किसी भी काम में कोई अपना नहीं कर रहे हैं। अब निगम किस प्रकार काम कर रही है, तो निगम में जब भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद बैठे थे तो किसी भी क्षेत्र में आपको कूड़ा करकट दिखाई नहीं देता था। आज कूड़े करकट की क्या व्यवस्था है? इसलिए जिस प्रकार विरोधी पार्टी वाले कहते हैं कि निगम पार्षद काम नहीं होने देते थे,
हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जहां तक दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार है, हमारे इस संगम विहार देवली विधानसभा में 75% का जो एरिया है वो अनधिकृत है और अनधिकृत कॉलोनियों में काम कराने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। 2014 में जो सीवर और पानी की लाइनों का टेंडर हुआ था, मैं पूछना चाहता हूं इन आप पार्टी के एमएलए से और मुख्यमंत्री से कि आज तक इस संगम विहार की छोटी सी 2 विधानसभाओं में आज तक सीवर का काम पूरा नहीं हुआ। वो किस गति से चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये आप तो यहाँ पे कवर करते रहते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि उनकी क्या हालत है। पूरा 1 साल निकल गया, सड़कों को खोद के डाला हुआ है और किस प्रकार लोग, आप संगम विहार के बी ब्लॉक की मार्केट देख लें, आप रतिया मार्ग देख लें, आप उनकी जो गली देखिए जहां पे लोग रहते हैं, वहां की गलियों की किस प्रकार की हालत है। आप नगर निगम की तो बात करते हैं, आपने बताइए कौन सा काम किया है। आप बात करते हैं सांसद की कि सांसद जी ने क्या किया। सांसद जी ने अगर सबसे बड़ा काम देवली और संगम विहार विधानसभा के लिए काम किया है तो उन्होंने जो तीनों रोड, चाहे वो तिगड़ी रोड हो, चाहे वो रतिया मार्ग हो, चाहे वो मंगल बाजार रोड हो, अगर तीनों को काम कराने का पूरा कराने का जो काम किया है वो सांसद रमेश भिदोड़ी जी ने किया है। उनको लगातार वो डीएम के साथ दिशा कमेटी की जो मीटिंग्स होती है लगातार उनको उठाया गया, लगातार सरकारी अधिकारियों के यहाँ पे विजिट कराए गए, तब जाके कार्य पूरे हुए हैं। लेकिन अंदर की गलियों की क्या हालत है। 2017 में नल से जल देने का वायदा जो केजरीवाल सरकार ने किया था, क्या आज तक नल से जल मिल गया। आप देखिए, आप पूरे संगम विहार में देखिए, ये कभी भी इस काम को पूरा नहीं होने देंगे जब तक इनकी ये भ्रष्ट सरकार है। पूरा पानी का माफिया देवली विधानसभा, संगम विहार विधानसभा में काम करता है। वो कैसे डालने देंगे पानी की लाइनें। अगर पानी की लाइनें डल गई तो इनको कार्यकर्ताओं को जो एक एक टैंकर से पैसे लेते हैं वो कहां से मिलेंगे। इनके कार्यकर्ता जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा के इस पार्टी के साथ लगे हुए हैं। कोई ईमानदारी की बात नहीं है। जितना भ्रष्टाचार ये सरकार कर रही है, शायद ही इससे अच्छी तो शीला दीक्षित की सरकार थी। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से आप पार्टी की सरकार है और इनके कार्यकर्ता लगातार लोगों से एक एक गली से पैसा है ऐंठते हैं और उसी से इनको ये चल रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कब ये इन समस्याओं पर ध्यान देंगे। बताए ना केजरीवाल साहब, कोई डेट देना, यहाँ का एमएलए डेट देना कोई कि इतने दिन तक ये ब्लॉक में लाइनें डल जाएंगी, पानी स्टार्ट हो जाएगा, ये सीवर लाइन डल जाएंगी, सीवर लाइन स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो सीवर लाइन डली भी नहीं है। मैं आपको कुछ सीवर लाइनें बता दूं, वो ऑलरेडी ब्लॉक होनी शुरू हो गई हैं। मेरे को लगता है जिस प्रकार के पाइप यहाँ पे डाले जाने थे वो नहीं डले। मैं आपको दिखाता हूँ, नई बस्ती के सामने 4 नंबर गली में सीवर अभी से चौक है। तो कि किस प्रकार की वो है। ये लोग ध्यान देते नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। मगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों पक्षों से तो की जा रही है। आम जनता की मैं बात करूंगा, खासकर जो नॉर्मल वोटर है और दिल्ली एमसीडी चुनाव में जो वोट डालने वाले हैं एमएलए जी, यहाँ पर अन्य अन्य राज्यों में जिस प्रकार से केजरीवाल अभी जा रहे हैं, अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है और गुजरात से जो खबर आ रही है, लोग कह रहे हैं कि काफी पसंद किए जा रहे हैं केजरीवाल। वो समय बताएगा। बहरहाल मैं आ रहा हूँ सवाल लेके। मगर दिल्ली चुनाव की बात है, अभी जिस टाइम पे पोस्टरबाजी हो रही थी इस चुनाव मानी कि अप्रैल से पहले, अप्रैल की तैयारी करते हुए पोस्टर लग रहे थे कि एमसीडी में भी केजरीवाल। तो लोग क्या वाकई ही इस बार बीजेपी पहले वर्षों से शासन में थी, क्या इस बार लगता है बल्ली जी लोग बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, केजरीवाल जी आने वाले हैं एमसीडी में, या ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, जहां तक गुजरात की बात है, कुछ ही समय में अब चुनाव होने वाले हैं और लोगों को पता लग जाएगा। अभी तक 2-3 जो बड़े प्रेस्टीजियस सर्वे भी आए हैं उनमें इसकी सीटें कहां दिखा रहे हैं। इसको 0 से 2 सीटें दिखा रहे हैं। वो अपने आप में दर्शाता है। देखिए, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों की सरकार है। जब काम करने की बात आती है तो फिर वो काम करने का कोई जवाब नहीं देते, वो काम करने की कोई डेडलाइन नहीं देते। बताओ कहां पे डेडलाइन दी है, और अगर कोई डेडलाइन दी है तो उस पर क्या कोई काम हुआ है? हाँ, इन्होंने यहां से जो एक्साइज पॉलिसी में कई हजार करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में कमाए हैं वो भी इनके निकलने वाले हैं और ये उसी पैसे को लेके अलग अलग स्टेटों में जा रहे। क्या इन्होंने दिल्ली को संभाल लिया है? देखिए, आप विज्ञापन करते रहिए, आप बार बार कहते रहिए स्कूल बहुत अच्छे हैं, स्कूल बहुत, रिजल्ट्स कहाँ हैं? स्कूलों में सीटें कहाँ हैं? स्कूलों में बैठने की बच्चों की व्यवस्था कहाँ है? इनको देखिए ना, एक बिल्डिंग को थोड़ा पोत दिया है, टाइलें लगा दी हैं, उससे हो गया कि हमारा ये वर्ल्ड क्लास स्कूल बन गया।
असली तो आप ये देखिए, अगर आप जाके बच्चों से जो उनका बेसिक टेस्ट होता है वो पास नहीं कर पाएंगे। उसको स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। 4 बच्चे देखिए, अगर किसी स्कूल में 10,000 बच्चे पढ़ते हैं और उनमें से 1 या 2 बच्चा कहीं पे सिलेक्शन हो जाता है, और पूरी दिल्ली में इतने स्कूल से अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन भी आईआईटी में, तो ये नहीं देख रहे कि वो बच्चे किस प्रकार के हैं। वो बच्चे डेफिनेटली, उनमें एक नेचुरल टैलेंट है, और उनके पेरेंट्स ने उन बच्चों को स्कूल के अलावा किस प्रकार की ट्यूशंस वगैरह, उनको किस प्रकार की पढ़ाई की व्यवस्था दी है, उसको नहीं कह रहे, ये अपने स्कूलों के नाम में लग जाते हैं। अरे उन बच्चों के पेरेंट्स से जाके मिलिए, आप उनसे पूछिए कि उनको किस प्रकार की पेरेंट्स ने मेहनत करके उनको ट्यूशन लगा के कैसे पढ़ा के तब जाके सिलेक्शन होता है। ये बड़े बड़े विज्ञापन निकाल देंगे, अब कोई आईटीआई से तो पूछने वाला है नहीं, कह देंगे कि 200 लोग आईआईटी में सिलेक्ट हो गए, कोई पूछे ना। होती है। बहरहाल शिक्षा व्यवस्था से हटते हैं, पुनः एमसीडी के ऊपर आते हैं, क्योंकि एमसीडी चुनाव जो होने वाले हैं, एमसीडी चुनाव की बात कर लेते हैं। बल्ली जी, खासकर दोनों विधानसभा की ओर से मैं कहना चाहूंगा, आपके ऊपर बात आ जाती है। खैर, बल्ली जी को लगातार काम करते हुए देखा जा रहा है, फिर भी बल्ली जी तैयारी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए वार्ड अगर यहाँ पर 5 था, देवली विधानसभा में काफी, अगर सीमा की बात करें, देवली विधानसभा एक बड़ी विधानसभा थी और इसमें 5 वार्ड हुआ करते थे। अब पूरी साउथ दिल्ली में 20 में से 2 कटे, और 2 कटे तो वो भी देवली विधानसभा का 1 कटा। अच्छा, परिसीमन होगा, इसके अंतर्गत ही होगा, थोड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। आप भी एक जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लगता है आपको, लोग इस बार भी प्रार्थी की एक रूपरेखा में देखिए, आप देखेंगे आने वाले समय में ना, निगम में पहले भी इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, तब इन्होंने 68 सीटें जीती थी, तो कहते थे निगम हमारा है। निगम में तब भी ये लोग यही नारा देते थे कि केजरीवाल निगम में, इस बार केजरीवाल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता जानती है, अगर इनको और ये काम भी दे दिया तो ये जो छोटा मोटा काम करते हैं उसको भी, जितने ये लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप देखेंगे आने, अभी तो इनको कंपटीशन रहता है कि निगम कुछ काम कर रही है तो ये उसको कम से कम कुछ काम तो दिल्ली में हो रहे हैं। अगर ये दोनों सरकारें इनके पास चली गई तो आप लोग जानते हैं कि ये दिल्ली की व्यवस्था का क्या हाल होगा। इनका कोई भी एमएलए किसी ना किसी रूप से कैसे ना कैसे करप्शन में इन्वॉल्व है। इनके कोई भी एमएलए किस प्रकार जनता से मिलता है वो आप देखिए, आप खुद जाके कवर करिए, लोगों का ओपिनियन देखिए। हाँ, इन्होंने एक जो केजरीवाल जब सत्ता में आया तो किसके बेस पे आया था, वो शीला दीक्षित की सरकार लगातार यहाँ 15 सालों से दिल्ली में सत्ता में थी, और जहां तक कांग्रेस की बात थी, लोगों ने उस टाइम सोचा कि कांग्रेस तो पूरी भ्रष्टाचार या परिवर्तन की बात थी, लेकिन वो परिवर्तन हो चुका और बहुत हो चुका। आने वाले समय में जब जनता को पता लगेगा कि दिल्ली का विकास भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है, तो तभी लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी को जब वोट देंगे तो लोगों को अपने आप साफ एकदम फर्क नजर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करती, वो इलेक्शन के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करती, वो लगातार उनका कार्यकर्ता लगा होता है, लगातार वो अपने काम को जितना अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठित रूप में काम करता है, ये पूरे विश्व में एक अनोखी पार्टी है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक एक स्टेट में दोबारा तिबारा 4 बार लगातार आ रही है। दिल्ली में भी अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लोगों को ये दूसरी सरकारों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। फिर बल्ली जी, सवाल छूट गया, मैं आपके विषय में पूछ रहा था, क्योंकि आप लोग बल्ली जी को लगातार देवली विधानसभा में काम करते हुए देख रहे हैं, दक्षिणी दिल्ली में देख रहे हैं, आपकी तैयारी की बात कर लेते हैं। आप क्या इस बार उम्मीदवारी करेंगे? नहीं, देखिए, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, और पार्टी जिसको उचित समझती है उसी को वोट देती है। कोई आदमी ये कहता है कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके लिए अपना काम निरंतर करता रहता है, और लोगों की वो निरंतर दिखाने की जरूरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें कार्यकर्ता निकल के आते रहते हैं, कार्यकर्ता अपना काम करते रहते हैं, क्षेत्र में लगातार लोगों के साथ लगते रहते हैं। और जैसे ही जिस कार्यकर्ता को लगेगा कि ये कार्यकर्ता लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी कार्य क्षमता अच्छी है और इसकी इंटीग्रिटी, एजुकेशनल, उसका किस प्रकार का पीछे उसका टोटल पार्टी में बिहेवियर रहा है, और उसके आगे कार्य करने की किस प्रकार की क्षमता है, कितना पढ़ा लिखा है, ये सारे फैक्टर इनके सबके साथ साथ वो जो कैंडिडेट उसी को टिकट मिलता है जो जीतने की क्षमता रखता हो। कई बार हो सकता है कैंडिडेट अपने आप में अच्छा शिक्षित हो,
लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव होना जरूरी है। खाली शिक्षा भी एक पैमाना नहीं हो सकती जीतने की क्षमता, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से निपुण है। जब वो किसी को टिकट देगी तो डेफिनेटली ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के हर चीज को पूरा अच्छी तरह विश्लेषण करके तभी टिकट देती है। तो किसी कार्यकर्ता को देखिए, यहाँ पे छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी यहाँ पे जीतते हैं और बड़े से बड़े लोग भी जीतते हैं। तो यहाँ पे टिकट लेना या टिकट देना ये सिर्फ शीर्ष नेतृत्व जानता है, और उसी के लिए कार्यकर्ता को हमेशा यहाँ पे काम करते रहना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने लोगों को लगातार, वो पूरे देश में प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनका भाषण लोगों में एक संचार, एक जोश का संचार जो पैदा होता है, उसी को आज पैदा कराने का काम नड्डा जी ने किया, और लोग इतना खुश होकर वहां से आए हैं। और आज आप सुबह देखने वाला था, आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में जाते तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलकर पूरे दिल्ली की बसों को वहां पे लगा के सारे कार्यकर्ताओं को समय पे पहुंचाया गया। इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और आने वाले समय में जब भी देखिए कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कसौटी होता है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। वो चुनाव खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं करती जैसी और पार्टियां करती हैं। तो इस बार भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पंच परमेश्वरों का और कार्यकर्ताओं का जोश था, देखने को बनता था। और आने वाले समय में इससे एक बहुत ही पॉजिटिव संचार होगा, और हम इस आने वाले अगर चुनाव होते हैं तो उसको डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से चुनाव जीतेगी। अच्छी तरह से चुनाव जीतेगी, ये बलबीर सिंह बल्ली जी की जुबान है। और आने वाले समय में चुनाव भी होना है। आम पार्टी की ओर से जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, केजरीवाल हैं, वो भी जोर शोर से लगे हुए हैं। बहरहाल दिल्ली एमसीडी चुनाव में आप किस प्रकार से भागीदारी लेंगे, क्या चाहते हैं, और किस प्रकार से आपकी क्षेत्रगत समस्याओं को आप आगे अपने नेता तक पहुंचाएंगे और एमसीडी के माध्यम से उसको किस तरीके से समापन करेंगे, किस तरीके से उसे ठीक करेंगे, आप लोग भी कमेंट करना मत भूलिएगा। और आने वाले दिनों में हम आपके बीच में आने वाले हैं, और सर्वे के माध्यम से आपको हम पूछेंगे कि आप विगत कई दिनों से, यानी कि चुनाव जब से रद्द हुआ तब से लेके अभी तक का सफर आप लोगों को एमसीडी को किस तरीके से देखे, एमसीडी की सर्वे करके बताएंगे, आप लोगों की जुबानी बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे फिर एक खास रिपोर्ट में। जय हिंद।